नमस्कार दोस्तों। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और मैं सुबह सुबह उठ गई। उठ के सबसे पहले मैंने कपड़े धोने को डाले। उसके बाद मैंने सिलेंडर उठाया और ग्रोसरी बैग उठाए, करने चली गई ग्रोसरी। ग्रोसरी करनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मेरे को बनानी थी अलग अलग तरह की मेरे हस्बैंड के लिए डिशेस। और डिशेस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले सिलेंडर को उठाया और बैग को उठाया और रखा गाड़ी में और चल दी। यहाँ पे जैसे ही पहुंची गैस स्टेशन पे, तो गैस स्टेशन पे ऑलरेडी कोई सिलेंडर फिल करवा रहा था और उधर गैस उसकी बहुत लीक हो रही थी। वहाँ से मेरे को बहुत स्मेल चढ़ गई और मैंने की सारी ग्रोसरी और वापस पहुंची घर को। घर पे आते ही मैंने देखी मेरी रात की सोख करी हुई पड़ी थी दाल, जिसको मैंने बनाने थे दही भल्ले। दही भल्ले बनाने के लिए मैंने दो तरह की ली थी दाल। इसकी फुल रेसिपी मैं आपको अगले व्लॉग में शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बनाई, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का बर्थडे व्लॉग है। तो आज मैंने सोचा आपके साथ मैंने क्या क्या किया वो शेयर कर दूं कि उनके बर्थडे की प्रेपरेशन कैसे की। ऐसा तो नहीं है कि मैं बर्थडे के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती थी, हम बाहर डिनर करने नहीं जा सकते थे और या फिर और कुछ मैं घर पे मंगवा नहीं सकती थी। बट ये है कि कहते हैं ना, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने उनकी फेवरेट डिशेस घर पे ही बना ली। और दूसरी रीज़न ये भी है कि मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको घर का खाना होना चाहिए, सादा भले ही हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बस पर प्यार से बना होना चाहिए। और उसमें मैंने कितनी एफर्ट्स लगाई ये होना चाहिए। असल में मेरे हस्बैंड का जो फर्स्ट बर्थडे था वो मैंने शादी के बाद पहली बार मनाया था। दैट इज़ द फर्स्ट केक जो उनके लिए मैं अपने घर पे लाई थी शादी के बाद। ये जो पीठी बनाने के लिए मैंने इसमें क्या डाला था, थोड़ा पानी डाल लिया था क्योंकि अदरवाइज़ ये ड्राई हो जाती है। इसकी बहुत सी सुंदर फाइन पेस्ट बनाई। पेस्ट बनाने के पास इसको मैंने इतना घुमाया कि इसको मैंने चक्कर आने लगा दिए, क्योंकि इसके चक्कर आते ही आते मेरे को खुद चक्कर आने लग गए थे, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था कि मेरे दही भल्ले अच्छे ना बने। तो बैक टू बेसिक मैंने क्या किया, मेरे हस्बैंड के लिए, उनको खुश करने के लिए मैंने उनके मनपसंद सभी डिशेस बनाई। सबसे पहले मैंने बनाए दही भल्ले, उसके बाद मैंने बनाया तंदूरी चिकन और साथ में पालक गोश्त और रसमलाई मीठे में बनाई। इन सब चीज़ों के अलावा मैंने उनके लिए बनाए राइस, दही का रायता और सैलड। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने आके सब कुछ देखा ना, उनकी आंखों में बहुत सारा पानी आ गया। पानी इस वजह से नहीं कि तूने इतनी सारी चीज़ें बनाई, बिकॉज इसलिए था कि तूने मेरे बर्थडे को स्पेशल बना दिया। वैसे तो वो मेरे से एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि जैसे वो घर पहुंचेंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ उनकी बीवी ने रखा होगा। यहाँ पे मैंने आज क्या किया, मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं की, बट जैसे ही मैंने अपना खाना वाना बनाया, सबसे पहले मैंने करी अपने सफाइयाँ सारी करके घर को किया फ्रेशन अप। फ्रेशन अप करने के बाद मैं गई खुद और हो गई तैयार। मेरे हस्बैंड ने मेरे को करी कॉल, क्योंकि उनका काम था, आज उनके पास कोई नहीं थी छुट्टी। और आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे काम नहीं करोगे तो दैट मीन्स आपके घर नहीं आएगी रोटी। तो रोटी खानी है तो आपको कमाना तो पड़ेगा ही। बाकी आप लोग बता देना आगे जाके कमेंट करके आप लोगों को मेरा खाना, ये सब प्रिपरेशन मेरे हस्बैंड के लिए कैसी लगी। तो मेरे हस्बैंड जैसे ही पहुंचे घर, उनके फ्रेंड आ चुके थे। मैंने कहा जनाब आप जाइए ऊपर और लीजिए शावर, शावर लेकर आप आ जाइए नीचे, मैं तब तक आपके लिए सजाती हूँ दावत खाना। दावत खाने पे जैसे मैंने सारे खाने लगाए, उनके फ्रेंड्स ने लेनी शुरू कर दी इसकी पिक्चर्स, बिकॉज वो चाहते थे अपनी फैमिलियों के साथ शेयर करना। और मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं एक एक चीज़ निकाल निकाल के उनके लिए रख रही थी। वैसे तो मैं केक भी घर का बनाना चाहती ही थी, बट मेरे लिए कुकिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं टू मच टायर्ड हो गई। बट जगदीप को ये ना लगे कि मैंने सारा दिन किचन में स्पेंड किया, तो मैंने अपने आप को मेक ओवर किया। उनके आने से पहले शावर वावर लेकर मैं हो गई फ्रेश रेडी, कि उनको ना लगे कि मेरी बीवी दिन भर मेरे लिए कुकिंग कर रही। क्योंकि कॉल पे जब उन्होंने मेरे से पूछा ना, तूने मेरे लिए स्पेशल क्या बनाया, तो मैंने साफ ही मना कर दिया, अरे मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, आपका क्या कुछ खास खाने का मन था तो आप बता दो, मैं अब बना लेती हूँ। कहते मैंने तो सोचा तू कल से बोल रही थी सिलेंडर फिल कराना, सिलेंडर फिल कराना, दैट मीन्स तूने पूरा दिन कुकिंग में लगाना होगा। तो मैंने तो अपने फ्रेंड्स को भी बोल दिया था कि मेरी बीवी मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाएगी। तो मैंने कहा फिर अब क्या करें, अब मैंने तो कुछ नहीं बनाया। जैसे ही वो घर में घुसे, उनको आ गई सारी खुशबू और इधर उधर उन्होंने ढूंढ ढांड के उन्होंने
ने सारा निकाला सामान और मेरे को बोले देख, मेरे को पता था कुछ ना कुछ तो तू बनाएगी। और उनकी आंखों में से आने लगे पानी, और ये खुश थे, ये आंसू थे उनके खुशी के, और वो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने कहा दिस इज़ द बेस्ट बेस्ट जो बर्थडे है मेरी लाइफ का है, बिकॉज जो भी तूने बनाया है पूरे दिल से बनाया है। और उन्होंने उसी हालत में अपने कपड़ों के साथ हर चीज़ को पहले किया ट्राई। बोले अब मैं बाद में जाऊंगा ऊपर शावर लेने, पहले तो मेरे को एक बारी टेस्ट कर ले। और ये सारी फ़ोटो जनाब इसलिए खींच रहे थे ताकि ये मेरे मायके वालों को दिखा सके और उनको चिढ़ा सके, क्योंकि इनको बहुत ही मज़ा आता है जब इनकी दोनों सालियाँ और दोनों साले जो हैं वो इनको चिढ़ते हैं, और साथ में चिढ़ती है इनकी बेटी। अच्छा आप तो इतने अच्छे अच्छे खाने खा रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो फिर इन्होंने क्या सोचा, अच्छा ठीक है आप लोगों के लिए भी हम डिनर का अरेंजमेंट करते हैं, आप भी डिनर करने जाओ, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट बर्थडे हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला केक तो मैं बना नहीं पाई क्योंकि टू मच टाइम मेरे पास था नहीं था, तो दैट्स वाई मेरा टाइम कंज्यूम ना हो। मेरे जगदीप के फ्रेंड ने बाहर से किया केक ऑर्डर। केक देखने में बहुत ही सुंदर था और जगदीप इतने खुश हो गए केक को देखे। उधर उनको टेबल पे मिली वैरायटी ऑफ जो थी सब्जियां, दालें। मैंने बनाई दाल मखनी, पालक गोश्त, तंदूरी चिकन, रसमलाई, और साथ में दही भल्ले, राइस, दही रायता, और साथ में था सैलड। और वो इतने खुश हो गए कि कहते बस बीवी अब तू मेरे को ये बता दे इससे ज़्यादा मैं खाऊंगा क्या। मेरे को तो देख के ही मेरा मन भर गया कि इतना अच्छा खाना देखकर अब खाया नहीं जाएगा इतना सब कुछ। तो मैंने कहा ठीक है जनाब आप जितना खा सकते हो खाओ, बाकी कल के लिए रख लेना, बट आप ये तो ना कहोगे कि मेरी बीवी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो ये ऐसे था, मैंने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लेट में निकाला केक, क्योंकि अब केक कटिंग करना था ज़रूरी, क्योंकि जगदीप चाहते थे पहले भाई केक कटवा लो मेरे से, मेरे को केक खाना, मेरे को केक मेरा फेवरेट है। तो मैंने कहा ठीक है फिर अब तो है मीठा तो आप ही पहले खाना, हम लोग नहीं खाने वाले, आपको खिलाते हैं और हम लोग अपना जो है बाद में खाएंगे, क्योंकि मैंने सुबह से नहीं खाया हुआ खाना, मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है भूख। तो ठीक है आपका केक काटते हैं और उसके बाद पहले मैं तो अपना खाना खा लूँ, आप अपने हिसाब से खाओ। जगदीप को था कि मेरा तो कल है संडे ऑफ, तूने जाना है काम पे, तो ऐसा है कि पूरा दिन तू आज लगी रही है, थक गई होगी, तो ऐसे कर तू अपना मेरे साथ केक कटिंग करा ले और तू अपना डिनर करके तू चली जा। मैंने कहा ऐसे तो ना मैं जाऊँगी, आज आपका बर्थडे है, बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए भी, तो मैं आपके साथ सेलिब्रेट करके जाऊँगी, चाहे थोड़ा कम सो लूँगी आज, कोई बात नहीं, कल को काम से आकर सो लूँगी, क्योंकि कल आज का खाना इतना बन गया कि कल ख़त्म तो नहीं होने वाला। और इधर इनके फ्रेंड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो बहुत एक्साइटेड थे जगदीप के बर्थडे को लेकर और वैरायटी ऑफ फूड लेकर। उनमें से एक फ्रेंड ने तो बोला कि इतना सारा खाना बनाने के लिए बंदे के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, बिकॉज आज कल क्या होता है लोग आधा तो खाना बनाने की वजह से ही भाग जाते हैं। मेरे को ये इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि दैट मीन्स आई लव माई हस्बैंड अ लॉट, so that's why they are saying to me like that। बट चलो ये तो हुई हमारी, बाकी आप लोगों ने तो कमेंट करके मेरे को बता ही देना है, या आपको मेरा ये तरीका कैसे लगा मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने का। और दूसरी बात रही ये रेसिपियाँ, इनको मैंने कैसे कैसे बनाया है वो कल के व्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, किस किस चीज़ को मैंने कैसे कैसे बनाया है, क्योंकि कुकिंग में मेरे को लगे थे 6 से 7 घंटे। ये इतना ईजी प्रोसेस नहीं था, मैंने सोचा हस्बैंड को गिफ्ट से बेटर अपना समय दे दो, तो इसलिए मैंने आज अपना पूरे का पूरा समय उनको दे दिया, उनके लिए उनकी फेवरेट डिशेस बना दी। और उनको लगा कि बीवी तूने तो रेस्टोरेंट ही घर ला दिया है मेरे बर्थडे के लिए, ऐसा कैसा बर्थडे हो गया। ये जगदीप का फ्रेंड उनको केक खिलाने लगा, अब इनको ये होगी फाइट केक को लेकर, क्योंकि वो चाहता है जगदीप के फेस पे लगाना और जगदीप नहीं चाहते केक को ख़राब करना। तो इसी तरह हंसी मजाक में बर्थडे का दिन तो इतना अच्छा गया, भगवान का मैंने इतना शुक्र किया कि अच्छी लाइफ दी है, अच्छा खान पान दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसके साथ।